तो अब ग्लेड ने अपने शेडो गिरेटिना से रिवर्स टोर्नेडो ब्लास्ट करवा दिया होता है और ये अटैक देखकर ड्यूक हैरान हो जाता है और सोचता है अगर ये अटैक मेरे पोकेमोन को लग गया तो वो बच नहीं पाएगा। जिसके बाद फिर ड्यूक भी अपने यवल्टाल को कहता है हीट स्ट्रीम का यूज करो। तो एकदम यवल्टाल अपनी हीट स्ट्रीम का यूज करता है। ये भी एक टोर्नेडो टाइप अटैक होता है, लेकिन यवल्टाल का ये टोर्नेडो एक फायर टाइप टोर्नेडो होता है। उसके बाद शेडो गिरेटिना का अटैक और यवल्टाल का अटैक दोनों मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस अटैक की वजह से दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। ये देखकर इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ऐश कहता है मानना पड़ेगा ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हम देखते हैं कि शेडो गिरेटिना और यवल्टाल ये दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। तो ग्लेड कहते हैं चलो तुम ये कर सकते हो शेडो गिरेटिना, अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बीस्ट रश का यूज करो। तो एकदम शेडो गिरेटिना अपनी पावर अप करता है और अपनी पूरी जान लगाकर अपना बीस्ट रश कर देता है। लेकिन इस अटैक को देखकर ड्यूक कहता है यवल्टाल ब्रेव बर्ड का यूज करो। तो एकदम यवल्टाल भी अपने ब्रेव बर्ड अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। इन दोनों पोकेमोन का टकराव काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बट हम देखते हैं कि यवल्टाल फेंट हो जाता है और शेडो गिरेटिना ये बैटल विन कर लेता है और अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर ग्लेड है। जिसके बाद ग्लेड और ड्यूक अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं और फिर ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाना तो कंपलसरी होता है और फिर ये दोनों लीडर अपनी टीम में चले जाते हैं। जिसके बाद रेफरी अगले बैटल के लिए ट्रेनर को बुलाता है। तो फिर ग्लेड अपनी टीम में से एश केचम को बैटल करने के लिए भेज देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी टीम में से बैटल करने के लिए सोक ही को भेजता है। ये दोनों ट्रेनर भी बैटल फील्ड में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एश सोच रहा होता है इस ट्रेनर के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, नहीं मुझे ये पता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर जितने भी एश के दोस्त कंपेनियन होते हैं वो एश को चीयर कर रहे होते हैं और क्राउन ऑफ ग्लोड में से अलान भी अपने बैटल का वेट कर रहा होता है। ग्लोरी ऑफ थ्रोन में से ब्रोक और कियाव ये दोनों एश को चीयर कर रहे होते हैं और अपनी बैटल का भी वेट कर रहे होते हैं। और ब्राउन रेज में लियोन होता है और लियोन एश के साथ बैटल करने के लिए काफी ज्यादा बेताब है, क्योंकि लियोन को एश को इस बार हराना है। रेफरी बैटल फील्ड में इस बैटल के रूल्स बताता है और कहता है ये बैटल भी 1-on-1 होने वाली है और तुम सिर्फ एक फिनोमिना का यूज कर सकते हो और लेजेंडरी पोकेमोन भी अलाउ है। जिसके बाद सोखी अपने पोकेमोन को निकाल लेता है और सोखी का पोकेमोन एक डायांसी होता है। ये एक डायमंड पोकेमोन है और इसे देखकर एश को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि एश को इस पोकेमोन से बैटल करने का मौका कभी नहीं मिला। एश इस पोकेमोन से बैटल करने के लिए अपने ग्रेनिंजा का यूज करता है और कहता है वाटर शुरिकेन से शुरुआत करो। तो ग्रेनिंजा अपना वाटर शुरिकेन कर देता है, लेकिन हम देखते हैं सोक ही कहता है जल्दी से डायमंड स्टॉर्म का यूज करो। तो एकदम डायन से अपने डायमंड स्टॉर्म का यूज करता है और ये अटैक काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस अटैक से ग्रेनिंजा को भी काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और ग्रेनिंजा दूर जाकर गिरता है। फिर एश केचम अपने ग्रेनिंजा को बना देता है। एश ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कर देता है और कहता है एरियल एस करो। ग्रेनिंजा अपना एरियल एस करने के लिए जाता है, तभी सोखी कहता है डायांसी डायमंड थ्रो का यूज करो। तो एकदम डायांसी डायमंड थ्रो का यूज करने लगता है। डायमंड्स किसी बुलेट्स की तरह जा रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, जिस वजह से ग्रेनिंजा को अपना अटैक करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तो ग्रेनिंजा इन सभी अटैक्स को अपने आइस पंचेस का यूज करते हुए तोड़ रहा होता है और ग्रेनिंजा की स्पीड लाजवाब होती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा काफी ज्यादा स्पीड के साथ ही डायांसी को अपना अटैक मार देता है। तो डायांसी पोकेमोन भी दूर जाकर गिर जाता है और ये देखकर सोखी को गुस्सा आ जाता है। तो सोखी अपने डायांसी को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है डायमंड बीम का यूज करो। तो एकदम मेगा डायांसी डायमंड बीम का यूज कर देता है, लेकिन इस अटैक को देखकर एश कहता है ग्रेनिंजा तैयार हो जाओ, कट का यूज करो। ग्रेनिंजा इस अटैक को कट का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ग्रेनिंजा को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो चीखता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ग्रेनिंजा अपना हाइड्रो पंप कर देता है और इस हाइड्रो पंप से मेगा डायांसी को भी डैमेज मिल जाता है। दोनों पोकेमोन अब काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन कोई भी पोकेमोन हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। दोबारा से दोनों पोकेमोन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों पोकेमोन की पावर लेवल काफी ज्यादा इक्वल लग रही होती है फिलहाल के लिए।
लिए, लेकिन फिर एश अपनी पूरी पावर के साथ आता है और अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर ग्रेनिंजा का एकदम प्रेजेंस ही बदल जाता है और उसका ऑरा भी काफी हद तक चेंज हो जाता है। और उसके बाद ग्रेनिंजा अपने मेगा किक और आइस पंच का यूज करके मेगा डायंसी को दूर फेंक देता है और मेगा डायंसी इन अटैक से काफी ज्यादा डैमेज ले लेता है। ये देखकर सोक ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है और ऐसी ताकत को देखकर एश केचम के पास और ज्यादा शौक होता है। बट इतने में ही एश कहता है खत्म कर दो, जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ग्रेनिंजा अपने जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करता है मेगा डायंसी को बिना टाइम दिए और ये अटैक मेगा डायंसी को लगता है और ये फेंट हो जाता है और इस बैटल का विनर एश केचम बन जाता है। जिसके बाद ये दोनों ट्रेनर भी अपने अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यहाँ पर एश कहता है दोस्त तुमने कमाल कर दिया, काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी, मुझे ये बैटल करके मजा आया। तो सोकी भी मुस्कुराता है और कहता है और मुझे भी, मैं तुमसे फिर से बैटल करूंगा और अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगा। एंड फिर ये दोनों ट्रेनर भी अपनी अपनी टीम में चले जाते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए। गोल्डन डाउन में से आती है नोएला और ब्लैक बुल्स में से आते हैं रिची। ये दोनों बैटल करने के लिए तैयार होते हैं। रेफरी रूल्स बताता है 1-on-1 एक फिनोमेना यूज कर सकते हो, लेजेंडरी पोकेमोन यूज नहीं करोगे। रिची अपने पोकेमोन को चुनता है जो कि उसका बजवूल होता है। तो नोएला भी अपने सेप्टाइल को चुन लेती है। नोएला बैटल के शुरुआत से ही अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करके बैटल करती है। सेप्टाइल अपना फ्लैंसी प्लांट्स कर देता है, लेकिन रिची का पोकेमोन भी अपने स्लेशिस का यूज करते हुए इन अटैक को बेकार कर रहा होता है। फिर रिची का पोकेमोन बजवूल अपने मेगा पंच से सेप्टाइल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सेप्टाइल भी अपने लीफ ब्लेड का यूज करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज कर देते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से अच्छी टक्कर ले रहे होते हैं। सेप्टाइल अपनी बुलेट सीड अटैक का यूज करता है तो बजवूल भी अपने वाइटल थ्रो का यूज करके इन अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट हम देखते हैं कि बजवूल अपने डायनामिक पंच का यूज करके सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज करके दूर फेंक देता है। बट ये तो बैटल की शुरुआत होती है, क्योंकि रिची तो अभी अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला है। रिची अपने बजवूल को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद बजवूल पूरी तरीके से सेप्टाइल के ऊपर हावी हो जाता है। उसको डायनामिक पंच से मारता है, उसको डायनामिक किक से मारता है, वाइटल थ्रो से मारता है और सेप्टाइल अपने बहुत से पावरफुल अटैक कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजवूल को सेप्टाइल फिर लास्ट में अपनी सोलार बीम भी कर देता है। बट रिची का बजवूल अपने डुअल विंग बीट अटैक का यूज करता है, जो कि इसका काफी ज्यादा डेंजरस अटैक होता है। इस अटैक के सामने सेप्टाइल का अटैक फीका पड़ जाता है। अटैक सेप्टाइल को लगता है, सेप्टाइल फेंट हो जाता है। इस बैटल के विनर है ब्लैक बुल्स के रिची। फिर दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट बैटल करने के लिए गोल्डन डाउन में से आते हैं एडन और ब्लैक बुल्स में से आते हैं रियूक। ये बैटल भी 1-on-1 होने वाला है विद 1 फिनोमिना एंड लेजेंडरी पोकेमोन आर नॉट अलाउड। एडन अपने माचैम्प पोकेमोन को चुनता है और रियूक अपने सेमुरोड पोकेमोन को चुनता है और रियूक स्टार्टिंग से अपने सेमुरोड पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करके बैटल करता है। स्टार्टिंग में तो सेमुरोड की पावर लाजवाब होती है और ये माचैम्प के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि सेमुरोड अपने बहुत से अटैक करता है। सर्फ अटैक से माचैम्प को डैमेज कर देता है, अपने निडल इम्पैक्ट अटैक का यूज करके भी इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और माचैम्प नीचे गिर जाता है डैमेज होकर बहुत ज्यादा। लेकिन फिर हम देखते हैं एडन अपनी ताकत दिखाता है। एडन अपने माचैम्प को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। इस लेवल पर लाने के बाद एडन का माचैम्प अपने बुलेट पंच का यूज करके सेमुरोड को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज करता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर मेगा सेमुरोड भी अपने बहुत से अटैक करता है, लेकिन ये सारे अटैक अब मेगा माचैम्प के ऊपर अनइफेक्टिव होते हैं और मेगा माचैम्प अपनी डबल कॉस्मिक किक का यूज करके सेमुरोड को जमीन में धसा देता है। बट फिर भी सेमुरोड किसी तरीके से खुद को संभालता है और बैटल करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर फिर हम देखते हैं एडन मुस्कुराता है। एश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ये बैटल देख रहा होता है, इसको मजा आ रहा होता है और एडन कहता है खत्म कर दो उसे, फ्लैश कैनन का यूज करो। माचैम्प अपनी फ्लैश कैनन का यूज करता है। दूसरी तरफ से रियूक कहता है वाटर रश का यूज करो। सेमुरोड भी अपने वाटर रश का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं, काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है हम देखते हैं। बट सेमुरोड हार जाता है। इस बैटल के विनर बनते हैं एडन। दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर चले जाते हैं अपनी टीम में। अब इतने सारे बैटल्स में से गोल्डन डाउन ने जीते होते हैं 3 बैटल और ब्लैक
बुल्स ने जीता है एक बैटल, और क्योंकि अभी भी ब्लैक बुल्स का एक ट्रेनर बचा हुआ है तो वो दोबारा से बैटल करने के लिए आ जाता है, और वो है रिची। और रिची से बैटल करने के लिए ग्लेड अपने टीम में से एश को भेज देते हैं। फिर रिची और एश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और फिर रेफरी रूल्स बताकर इन दोनों के बीच में बैटल शुरू करता है।